मार्केट के बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन होने की वजह से कई सारे लोग अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या ये सही डिसीजन है? क्या ऐसे जो लोग कर रहे हैं, एसआईपी की जो रेशियोज़ घट रहे हैं और इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को बंद कर रहे हैं, तो ये उनका बंद करना किस हद तक के सही है? जो लोग लमसम वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए क्या अभी सही हो सकता है? उसके अलावा लॉजिकल बातें अगर आप जानना चाहते हैं मार्केट को लेकर और मार्केट के अपडेट को लेकर अगर जानना आपको अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लेकर आज की इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन हम शुरुआत मार्केट से करेंगे। सबसे पहले अगर आप मार्केट को देखें तो लगातार मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है और ये सेलिंग होती रहेगी। अभी उसके पीछे के मैं कई सारे अभी रीज़न भी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये सेलिंग चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो DIIs है, DIIs और FIIs एक्टिविटीज़ को जब आप देखेंगे ना तो वहाँ पर FIIs सेलिंग कर रहे हैं और DIIs को अगर आप देखेंगे तो ये लोग भी अपने पैसे को निकाल रहे हैं। मतलब एक तरह से ये लोग भी सेलिंग ही कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। देखिए, SIP अगर रिडीम करने की बात है, वो लोग रिडीम कर रहे हैं जो जिनके गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जिन्होंने जिस टाइम पीरियड के लिए क्या था, जिस मकसद के लिए क्या था वो गोल हो चुके हैं या वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है या उसके आसपास है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गिरावट की वजह से अगर आप अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं तो बिल्कुल ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी और लमसम दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। लमसम आप कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली चीज़ तो यही है जिसको आपको समझना चाहिए कि भाई एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि आप मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, आपके इंस्टॉलमेंट कटने चाहिए और मार्केट के अलग अलग लेवल्स का आप फ़ायदा उठा सके। क्योंकि कई मरतबा मार्केट जब बहुत महंगा रहता है तो वहाँ पर आपकी एसआईपी कट जाती है। कई मरतबा मार्केट जब बहुत सस्ती होती है वहाँ पर भी आपकी एसआईपी करते हैं। कहीं पर नॉर्मल लेवल पर आपकी एसआईपी करती है। मार्केट के जो मतलब मीडियम लेवल्स होते हैं वहाँ पर भी आपकी एसआईपी करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई एक नहीं मल्टीपल लेवल्स पे आपकी एसआईपी करती है, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे निकल कर आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। पहले इस तरह में आप अपने रिस्क वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये तो बंद करना नहीं चाहिए। लमसम वगैरह भी आप कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ या फिर इंडिया के लिए या इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो GDP का डेटा है वो सामने निकल कर आ चुका है। जी हाँ, GDP का डेटा है वो आ चुका है। सब कुछ आपको मैं बताऊं तो सबसे पहली बात, जो उम्मीदें थी लोगों की, जो उम्मीदें थी वो थी कितनी, 6.3। लोगों को उम्मीद थी कि भाई 6.3 रहने वाला है इस मरतबा जो GDP का डेटा आएगा उसका। तो इस मरतबा 6.3, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है, 6.2 आया है, समझ रहे हैं ना। और प्रीवियस की अगर हम बात करें तो 5.6 था। तो ऑफ कोर्स पहले जो डेटा थे अगर उससे कंपैरिजन करके अगर आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स अभी का जो डेटा आया है वो बिल्कुल ही सही आया है। लेकिन अगर उम्मीद जो थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के, अगर उससे कंपेयर करके देखते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डेटा ख़राब आया है। देखिए, पिछले उस बीच में कई मरतबा आपने देखा होगा कि 6, 7, 8 ऐसा करके कंसिस्टेंटली GDP के जो ग्रोथ थे वो हाई हो रहे थे। लेकिन अभी आप पिछले कई 3, 4, 5 महीनों से देखें, 3, 4 महीनों से देखें तो आप लगातार 3, 4 बार से देखेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली लो जा रहे हैं GDP ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि भाई GDP हमारे देश का अच्छा नहीं चल रहा है, प्लस हमारे देश के जो दूसरी चीज़ें हैं, कारोबार है, बिजनेसेस हैं, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाती है। प्लस आपको मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बंदा जो ट्रंप है, ये ट्रंप चाचा ना अलग ही कुछ करके रखा हुआ है, लेकिन आपको गौर करने की ज़रूरत होगी कि चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, उसके बाद इटली विटली हो गया, उसके बाद अगर आप कहीं की भी मार्केट को उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी जगहों के मार्केट पर बुरे हालात ज़रूर हैं, लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ वहाँ पर सही है। लेकिन अभी अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पूरे
जितनी भी चीज़ जगहों का मैं नाम लिया हूँ या जहाँ जहाँ भी आपको देखना है देख लीजिए, वैल्यूएशन के हिसाब से जो $1 की कीमत होती है या रुपये की कीमत होती है या किसी भी देश की करेंसी की जो कीमत होती है, उस हिसाब से अगर इंडिया का पैसा देखेंगे तो बहुत बुरे लेवल पर जा रहा है। सबसे बेकार पैसा और सबसे बेकार करेंसी अगर कहीं की मानी जा रही है तो इंडिया की करेंसी को माना जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, बहुत ही सोचने समझने की बात है कि भाई आखिर ऐसा क्या चल रहा है। मतलब दुनिया भर के बाज़ार ख़राब चल रहे, थोड़े बहुत ऊंच नीच हर जगह पे है, लेकिन करेंसी जो गिर रही है ना, ये ओवर परेशानी हमारे लिए। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ना ट्रंप चाचा के आड़ में जो ये कहते हैं ना कि भाई ट्रंप के आने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो देखिए ट्रंप के आने की वजह से हो रहा है वो हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, वो हमारे अपने करतूत की वजह से हो रहा है और अपने रीजन्स की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी खुशखबरी मैं आपको सुना देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि नहीं भाई आईटी को ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इंडियन आईटी आपको पता है, इंडियन आईटी लास्ट फ्राइडे को जब आप गिरावट देखें ना तो वहाँ पर 4% से ऊपर तक ये गिर चुका था। सोचने वाली और खुशखबरी वाली कितनी बात है ना कि 4% तक के आईटी गिर चुका था, 4% तक के, समझ रहे हैं, इंडियन आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। इतना हैवी लेवल का गिरावट वहाँ पर देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर उधर के जो रीज़न है वो तो है ही है, और हमारे इंडिया के अंदर ही कम रीज़न नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है उसका तो जवाब ही नहीं है। मतलब देखिए आप दिन ब दिन क्या चल रहा है, जो कई सालों में जितना नहीं बढ़ा उतना ये कुछ चंद महीनों में बढ़ गया है। तो फाइनली ये सारी बातें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। गोल्ड के प्राइस अगर आप देखेंगे तो गोल्ड अच्छा खासा पोजीशन बना कर रखा हुआ है और गोल्ड में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, और गोल्ड में उस टाइम तक के पॉजिटिविटी देखने को मिलती रहेगी जब तक स्टॉक मार्केट के अंदर नेगेटिविटी देखने को मिलती रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही समझदारी के साथ एक एक कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो भी, और या फिर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो भी आपको बहुत सोच समझदारी के साथ यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कि भाई मतलब हमारी पोर्टफोलियो के अंदर कोई गैर ज़रूरी फ़ंड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ़ंड नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बराबर जो मतलब 3-4 महीने या शुरू से, जब से ये चैनल है तब से जो मैं शुरू से कहता हूँ कि भाई नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है कि उसका नुकसान क्या होता है, ये सबसे बेटर टाइम है उस चीज़ को समझने का। ये सबसे बेटर टाइम है कि ज़्यादा लोग मतलब कई मरतबा पूछते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़ंड रखने से क्या होते हैं, ज़्यादा फ़ंड अगर अपनी पोर्टफोलियो में रख लिए तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो ये सबसे बेटर टाइम है जिस टाइम पे लोग ये बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा होते हैं तो कितना बुरा लगता है वहाँ पर जब हर जगह पर रेड हो, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से तो गैर ज़रूरी फ़ंड नहीं होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप निवेश करने जा रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट, तो आप यही याद रखिए कि भाई नॉर्मल जो फंड है वहीं पर आपको निवेश करना चाहिए। इस टाइम पे आप अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अपनी पोर्टफोलियो में अगर कुछ फंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आपको लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड को ही आप ऐड करके रखिए। बाद में फिर मार्केट के सिचुएशन अच्छे होंगे तो वहाँ पर देखेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप से अभी थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए कि भाई थोड़ा अभी वहाँ पर हम नहीं पैसे लगाएंगे फिर भी चल सकता है, या नहीं तो लगाना है तो लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही है कि एलोकेशन वहाँ पर बहुत ही कम देना है, क्योंकि इस गिरावट का भी कुछ भी भरोसा नहीं है इंडिया के अंदर कब तक सिचुएशन सही होंगे। लगातार अभी जो गिरावट हो रही है 5-6 महीने से वो गिरावटें अभी चल ही रही है, समझ रहे हैं ना, और अभी चलेगी ही। फ्राइडे को लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की गई थी, बहुत हेवी लेवल की सेलिंग की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ख्याल में रखना चाहिए। प्लस आपको ओवर रिस्क अगर आपने कहीं पर लिया हुआ है या लेने वाले हैं तो बिल्कुल वो चीज़ आपको ट्राई नहीं करना है। इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले आपको 1000 मरतबा ये देखना है कि भाई फंडामेंटली कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यकीन माने
होने कि फिर बाद में उसका रिकवर करना बड़ा मुश्किल लगेगा, समझ रहे हैं ना। और कई मरतबा मुश्किल हो भी जाता है, कई मरतबा कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपने आप को रिकवर कर भी नहीं पाते हैं। प्लस आज 3 मार्च है, कल के डेट में 4 मार्च है और कल के लिए कल का दिन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मोरक्को और उसके बाद क्या कहते हैं कि कनाडा वगैरह के और मैक्सिको के ऊपर, मोरक्को मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिको के ऊपर और क्या कनाडा वगैरह के ऊपर शायद नया टैरिफ वगैरह लगने वाला है 4 मार्च वगैरह को। तो ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। चाइना के ऊपर पहले से 10% टैरिफ था और फिर से उसके ऊपर 10% थोप दिया गया है, फिर भी ठीक है वो अपनी जगह पे 20% ही है। जबकि कनाडा और मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पर 25% टैरिफ होने वाली है। तो ये यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा मतलब मचने वाला है कल के डेट में। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है और ख़ास तौर से यूएस के मार्केट को देखना रहेगा कि यूएस के मार्केट में क्या होता है। और यूएस के मार्केट को अगर लास्ट टाइम पे भी देखें ना, लास्ट फ्राइडे वगैरह को, तो ठीक ही ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है। दुनिया भर के मार्केट को देखें तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है जितना प्रॉब्लम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत सारी बात है, कुछ कहने को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको बोला जाए, और रोज़ रोज़ क्या एक ही बात को रट्टा मारकर जो है ना दिन ख़राब कर दिया जाए। तो बातें सब वही है, समझ रहे हैं ना। बस हमारे यहाँ जो चल रहा है वो आप देखते रहिए क्या क्या चल रहा है। तो ये सारी बातें खैर कल के डेट में यूएस की मार्केट को भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उन दोनों देशों के ऊपर प्लस अप्रैल वगैरह में जो टैरिफ वगैरह लगने वाले हैं वो तो लगने वाले ही हैं। तो देखते हैं, प्लस इंडिया के ऊपर भी एक्शन हो ही रहे हैं टाइम टू टाइम। 4 कंपनीज़ को बंद कर ही दिया गया है और आने वाला टाइम में होता है क्या क्या है वो सारी चीज़ें अभी आपको देखना बाकी है। फाइनली उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ डाउट रहता है या कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ पूछना है या कोई भी बात है या आपका अपना पर्सनल वैल्यूबल फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। बस एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।